गांव के बीचों बीच एक विशाल बरगद का पेड़ था। कहते हैं ये पेड़ सैकड़ों साल पुराना था और उसमें कोई अदृश्य शक्ति वास करती थी। लोग इसे पूजनीय मानते थे, लेकिन इसके पास जाने से भी कतराते थे। रात के समय इस पेड़ के पास से गुजरने वाले अक्सर अजीब अजीब सी आवाजें सुनते और अनहोनी घटनाओं का सामना भी करते थे। इस गाँव का नाम था भानुगढ़। ये गाँव अपनी शांत प्रकृति और हरियाली के लिए मशहूर था, लेकिन बरगद की पेड़ की वजह से गाँव में दहशत का माहौल हमेशा बना रहता था। कुछ महीनों से गांव में अजीब सी घटनाएं हो रही थी। गांव के कुछ लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। जो लौटे उनकी मानसिक स्थिति खराब हो चुकी थी। वे सिर्फ यही बड़बड़ाते रहते थे कि पिशाचिनी आ गई है, बरगद से दूर रहो। पिशाचिनी आ गई है, बरगद के पेड़ से दूर रहो। एक दिन गाँव में एक शादी हो रही थी। शादी की धूमधाम से पूरे गाँव में फैली हुई थी। दूल्हा और दुल्हन को लेकर सब खुश थे। जब बारात मंदिर के पास से गुजर रही थी, तभी अचानक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। हवा तेज चलने लगी और बरगद का पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। रात रुक गई। तभी दूल्हा ने अचानक अजीब अजीब हरकतें शुरू कर दी। उसकी आंखें लाल हो गई और वह जोर जोर से हंसने लगी। सभी लोग घबरा गए। पंडित जी ने समझा कि कुछ अशुभ हो रहा है। दूल्हा उसे संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी दुल्हन ने उसे जोर से धक्का दिया और अचानक दूल्हा बेहोश हो गया। गांव के बुजुर्गों ने समझा कि ये पिशाचिनी का काम है। दुल्हन के शरीर में पिशाचिनी ने प्रवेश कर लिया था। लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया, लेकिन पिशाचिनी ने पंडित जी को भी पकड़ लिया और उनकी माला तोड़ दी। गांव में इस घटना की चर्चा आग की तरह फैल गई। लोग घबरा गए और घरों में छिप गए। इसी बीच गांव में एक अघोरी का आगमन हुआ। वह लंबा, काला और बेहद ही डरावना दिखता था। उसके पास एक त्रिशूल और चिमटा था। लोग उससे मिलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, लेकिन वे सीधा बरगद के पेड़ के पास पहुंचा। अघोरी ने गाँव वालों को इकट्ठा किया और कहा, ये पिशाचिनी बरगद के पेड़ की आत्मा है। ये उन लोगों को अपना शिकार बनाती है जो इसकी पूजा नहीं करते। अब इसे रोकने का समय आ गया है। अघोरी ने पेड़ के पास से हवन करना शुरू किया। उसने अपने मंत्रों से पिशाचिनी को बुलाया। अचानक पेड़ से एक भयानक काली आकृति प्रकट हुई। उसकी आंखें अंगारों जैसी जल रही थी और उसके लंबे नाखून और बाल हवा में लहरा रहे थे। पिशाचिनी ने चीखते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे रोकने की? अघोरी ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा समय अब खत्म हो गया है। अब तुम किसी को परेशान नहीं करोगी। अघोरी ने मिट्टी की एक मटकी निकाली और मंत्रों से उसे शक्ति दी। उसने पिशाचिनी को मटकी में बंद करने की कोशिश करी। पिशाचिनी चिल्लाने लगी और हवा में इधर उधर भागने लगी। अघोरी के मंत्रों की शक्ति इतनी तेज थी कि पिशाचिनी आखिरकार मटकी में कैद हो ही गई। मटकी को बंद करके अघोरी ने उसे बरगद के नीचे गाड़ दिया और कहा गांव वालों से कि अब ये पिशाचिनी कभी नहीं आएगी, लेकिन इस पेड़ का आदर करना और इसे काटना कभी मत। गांव वालों ने राहत की सांस ली। दूल्हा और दुल्हन सुरक्षित थे। धीरे धीरे गांव में सब कुछ सामान्य हो गया। बरगद के पेड़ के पास अब लोग पूजा करने लगे। कभी वे उस पर नारियल चढ़ाते, कभी नींबू चढ़ाते या कोई बलि चढ़ाते। इस तरीके से वो पिशाचिनी हमेशा शांत रहती और गाँव वालों को कभी भी तंग नहीं करती। गाँव में अब अघोरी का हमेशा याद किया जाने लगा कि कैसे उसने इस पिशाचिनी से गाँव वालों को मुक्त किया था, जिसे अपनी शक्ति और ज्ञान से पूरे गांव से इस पिशाचिनी के आतंक से मुक्त कर दिया। लेकिन कभी कभी वहां पर आज भी पिशाचिनी गांव में घूमती हुई दिखाई देती है और रात को लोग बाहर जाने से कतराते हैं, क्योंकि उनको डर है कि कहीं वो वापस आकर उन पर हावी ना हो जाए।